हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आर स्टडी में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग सीटेट के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं। सब्जेक्ट हम लोगों का पर्यावरण अध्ययन होने वाला है ईवीएस। और चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्योंकि ये जो 50 क्वेश्चन है ना, सारे के सारे एनसीईआरटी क्लास 3, 4 और 5 के पर्यावरण के बुक से लिए गए हैं। इसलिए जितने सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा और उसके चारों ऑप्शंस को पहले पढ़िएगा, फिर आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपके आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में यहीं से आपके 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर कि पौधे को भोजन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके सामने है जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और हवा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होंगे। पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, आप इसका आंसर करेंगे। देखिए ये आपका 3, 4 और 5 क्लास के ईवीएस के बुक के क्वेश्चन है, तो लेवल आपका इसी तरह रहने वाला है। और चूँकि सीटेट में डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहीं से आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है। तो पोषण के माध्यम से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, पोषण। ठीक है, और पोषण जो है भोजन से प्राप्त होता है, तो आप कह सकते हैं कि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा क्वेश्चन है कि पेड़ों का मुख्य लाभ क्या है पेड़ से। तो ऑप्शन है आपके सामने लकड़ी, छाया, ऑक्सीजन, उपरोक्त में से सभी। तो पेड़ से हमें लकड़ी भी प्राप्त होती है, छाया भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि पशुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं। ये आपके सीटेट के PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पशुओं के रहने के स्थान को क्या कहते हैं। तो घर बिल्कुल नहीं कहेंगे, खेत बिल्कुल नहीं कहेंगे, जंगल भी नहीं कहेंगे, चूँकि जंगल में पशु रहते हैं, लेकिन जंगल नहीं कहेंगे, उसको हम लोग आवास कहेंगे। क्या कहेंगे, आवास कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। पाँचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य का मुख्य भोजन कौन सा है। ए है ऑप्शन घास, बी है मांस, सी है अनाज और डी है पत्ती। तो मनुष्य का सबसे जो मुख्य भोजन है ना, देखिए मनुष्य घास भी खाता है, जैसे घास वाले जो पौधे होते हैं ना उसको भी खाते हैं अलग अलग तरीके से यूज करके। मांस भी खाते हैं, अनाज भी खाते हैं और पत्ती भी खाते हैं, जैसे साग का क्या करते हैं हम लोग, पत्ती खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप पाएंगे कि सबसे जो प्रमुख भोजन है, मुख्य भोजन है, वो है अनाज। और अनाज से हमें क्या प्राप्त होता है, तो अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है जो हमें ऊर्जा देती है, हमारे शरीर को क्या देती है, ऊर्जा देती है। तो इस तरह से 5 का आंसर सी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि पानी का शुद्ध रूप क्या कहलाता है। तो पानी का जो शुद्ध रूप होता है ना, वो पीने के योग्य पानी कहलाता है। और जो हमें वातावरण में पानी प्राप्त मिलते हैं जैसे कि समुद्र में, वो खारा पानी होते हैं। कौन से पानी होते हैं, खारा, यानी इसको नमकीन पानी बोलते हैं। ये पीने का पानी नहीं आता होता है, ये शुद्ध रूप नहीं है। शुद्ध रूप करके इसको पीने का योग्य बनाते हैं जो होते हैं हमारे पीने योग्य पानी, जैसे वर्षा जल, हिम जो पिघल करके जल बनता है, वो सारे क्या है, पीने के पानी है, यानी शुद्ध रूप है वो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर दूध देता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, शेर, गाय, हाथी और कुत्ता। तो यहाँ पर देखिए जो दूध की यहाँ पर बात हो रही है ना, जो मानव के लिए उपयोगी दूध है, ठीक है, जो मानव उसका उपयोग करते हैं भोज्य पदार्थ में, वो दूध कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाय। 8वां क्वेश्चन है कि सूर्य हमें क्या देता है। तो सूर्य से हमें भोजन तो मिलता नहीं है, हवा तो मिलता नहीं है, पानी तो मिलता नहीं, सूर्य से हमें गर्मी और प्रकाश मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कि कचरे को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है प्रदूषण, पुनर्चक्रण, सफाई और छटाई। तो देखिए कचरे को अलग अलग करने की प्रक्रिया ना छटाई कहलाती है। कचरा को घर से बाहर निकालना सफाई जरूर कहलाएगी, लेकिन कचरे को ही अलग करते हैं, यानी कि कुछ कचरे उसमें से नवीकरणीय हैं, कुछ नवीकरणीय नहीं है, कुछ हरा कचरा है, कुछ सूखा कचरा है, कुछ गीला कचरा है, कुछ सूखा कचरा है। तो ये सारे कचरे को जब हम लोग अलग करते हैं ना, इसको छटाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छटाई। ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन है कि मिट्टी में कौन सा जीव पाया जाता है। ऑप्शन ए मछली, केचुआ, पक्षी और शेर। तो मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला जो जीव है ना, वो केचुआ है, और केचुआ को किसान का साथी बोला जाता है।
ठीक है। किसानों के क्या बोले जाते हैं, किसानों का साथी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, किसानों का साथी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सही आंसर 10 का बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि कौन सा परिवहन जल मार्ग से चलता है, बस, रेल, नाव और हवाई जहाज़। तो यहाँ पर पानी वाले जहाज रहते तो ये हो सकते थे, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नाव जो है ना ये परिवहन जल मार्ग में चलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने जड़, तना, पत्ती और फूल। तो पत्ती को हम लोग पौधे का रसोई घर कहते हैं, पत्ती को हम लोग पौधे का रसोई घर कहते हैं, रसोई घर कहते हैं, यानी भोजन बनाने का काम जो है ना पत्ती का ही होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हमें पानी की बचत क्यों करनी चाहिए। ये है पानी महंगा है, पानी सीमित है, पानी गंदा है, पानी भारी है। तो पानी इतना होने के बावजूद भी ना हमारे पृथ्वी पे पानी सीमित है, इसीलिए पानी का हमें बचत करना चाहिए, अनावश्यक उसको खर्च नहीं करना चाहिए। जल संसाधन का हमें क्या करना चाहिए, बचाव करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर शाकाहारी है। ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी गाय और डी बिल्ली। तो शाकाहारी जो है ना ये देखिए ये मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी है, ये सर्वाहारी है, बिल्ली जो है ना सर्वाहारी है। तो शाकाहारी जो है केवल वो है आपका गाय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हवा का शुद्ध रूप क्या कहलाता है। तो हवा का शुद्ध रूप जो है वह स्वच्छ हवा कहलाता है। ठंडी हवा भी नहीं कहलाएगा, गर्म हवा भी नहीं, प्रदूषित हवा भी नहीं, स्वच्छ हवा कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कहलाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हमें दांत कब साफ़ करने चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने ए कभी नहीं, दिन में एक बार, दिन में 2 बार, महीने में 1 बार। तो देखिए कभी नहीं तो ये करना ही नहीं है, महीने में 1 बार तो ये भी बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर सवाल आती है कि दिन में 1 बार करें कि दिन में 2 बार करें। तो इसका जो सही जवाब होगा ना दिन में 2 बार। एक बार सुबह उठ के करेंगे और दूसरी बार रात को सोने से पहले करेंगे, रात को सोने से पहले करेंगे, ठीक है। तो दांत 2 बार साफ करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा किस प्रक्रिया का भाग है। तो वर्षा जो है ना भोजन चक्र का भाग नहीं है, जल चक्र का भाग है, जीवन चक्र का नहीं, कार्बन चक्र का नहीं। तो वर्षा जो है वह हमारा बी जल चक्र का भाग होता है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि घर का कचरा कहाँ डालना चाहिए। सड़क पे बिल्कुल नहीं, नाली में बिल्कुल नहीं, कूड़ेदान में बिल्कुल सही है, डी नदी में कभी नहीं, ठीक है। तो कूड़ेदान में डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ईंधन प्रदूषण फैलाता है। सौर ऊर्जा से कभी भी प्रदूषण नहीं फैलते हैं, पवन ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं फैलते हैं, जल ऊर्जा से भी प्रदूषण नहीं फैलते हैं, कोयला से प्रदूषण फैलते हैं। और कैसा प्रदूषण फैलते हैं, तो वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण फैलते हैं। तो कौन से ईंधन जो है प्रदूषण फैलाएंगे, तो हो जाएगा आपका कोयला, कोयला के जलने से वायु प्रदूषण होता है। 20वां क्वेश्चन है कि पौधे हमें कौन सी गैस देती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो पौधे से हमें जो मिलने वाली जो गैस होती है ना वह ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 21वां क्वेश्चन है कि भोजन को पकाने के लिए क्या उपयोग करते हैं। फ्रिज में भोजन कभी नहीं पकता है, चूल्हा से भोजन पकते हैं, पंखा से नहीं पकते, कूलर से नहीं पकते। तो इसका राइट आंसर ना बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। ये 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर पानी में रहता है। ऑप्शन है ए कुत्ता, बी है बिल्ली, सी है मछली और डी है घोड़ा। तो पानी में रहने वाले जानवर जो है कुत्ता नहीं हो सकते हैं, बिल्ली भी नहीं हो सकते हैं, घोड़ा भी नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो मछली है ये होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हमें बीमारियों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने कि गंदगी फैलाना चाहिए, सफाई करना चाहिए, कम खाना चाहिए और सोना चाहिए। तो कम सोने से भी बीमारी होती है, कम खाने से भी बीमारी होती है और गंदगी फैलाने से भी बीमारी होती है। तो बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो हमें सफाई रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा त्यौहार पेड़ से जुड़ा हुआ है। तो होली में पेड़ का कोई महत्व नहीं होता, दीपावली में भी पेड़ का कोई महत्व नहीं है, ईद में भी कोई पेड़ का महत्व नहीं है। लेकिन जो वट सावित्री है ना ये पेड़ से जुड़ा हुआ है, यानी इसमें वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये त्यौहार जो है हमारा पेड़ से जुड़ा हुआ त्यौहार है, ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन है कि दूध किससे प्राप्त होता है। ए है पौधा से, बी है जानवर से, सी है मिट्टी से और डी है पानी से। तो दूध हमें प्राप्त होते हैं जानवर से, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही चला जाएगा। 26वां क्वेश्चन है कि सड़क पर चलते समय हमें कहाँ चलना चाहिए। ये बड़ा ही मैनर सी बात है कि इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चे को, चूँकि ये क्लास 3 की क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से रहेंगे ना। बीच सड़क पर कभी नहीं चलना चाहिए, फुटपाथ पे कभी नहीं चलना चाहिए, ठीक है। फुटपाथ पे चलनी चाहिए, ठीक है, नाली में कभी नहीं, कहीं भी नहीं। तो हमें सड़क पे ना जो फुटपाथ बने होते हैं, ये मान लीजिए मेन रोड है, ये डिवाइडर है बीच में, एक इधर से गाड़ी जाती है, एक इधर से गाड़ी आती है, तो दोनों साइड में ना ये फुटपाथ बने होते हैं इस तरह से, ठीक है।
फुटपाथ यानी कि पैदल चलने वाले पथ, तो उसी पे हम लोग को चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है कि कौन सा मौसम सबसे ठंडा होता है? ग्रीष्म, वर्षा, शीत और बसंत। तो सबसे ठंडा मौसम जो है ना शीत, जो आप सुने होंगे पूस की रात, पूस की रात, ये मतलब बड़ी ही ठंडा। आपके मुंशी प्रेमचंद की एक मतलब उपन्यास भी है पूस की रात, वो आप पढ़े होंगे, यानी कि उसमें ठंड की जबड़ा वाली जो कहानी है, तो उसमें ठंड की चर्चा की जा रही है, यानी उस कौन सी है? तो शीत ऋतु होती है सबसे ज़्यादा ठंडा। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है कि कागज़ किससे बनता है? तो कागज़ जो है ना प्लास्टिक से नहीं बनते हैं, पेड़ से बनते हैं, धातु से नहीं बनते, कांच से नहीं बनते। तो कागज़ का निर्माण जो है ना, जिसमें हम लोग लिखते पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह जिस पे आती है, उसका जो निर्माण है ना वो पेड़ से होते हैं। ठीक है, 29वां क्वेश्चन है कि हमें पौधे क्यों लगाने चाहिए? ऑप्शन है कि सुंदरता के लिए, छाया के लिए, पर्यावरण के लिए, उपयुक्त में से सभी। तो सुंदर भी लगते हैं, छाया भी मिलते हैं, पर्यावरण के लिए सही भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी, कि उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त में से सभी। आप कुछ लोग सोच रहे हैं कि सुंदरता के लिए क्यों, तो कैसे हम लोग घर पे लगाते हैं, फूलवाड़ी लगाते हैं, फूलवाड़ी लगाते हैं, शो प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट लगाते हैं, ये सब क्यों लगाते हैं? सुंदर दिखने के लिए लगाते हैं, सिंपल सी बात है। तो 30वां क्वेश्चन है कि कौन सा अंग हमें देखने में मदद करती है? बड़ा ही बच्चे वाला सवाल है, चूँकि बच्चे क्लास का ही हम लोग सवाल कर रहे हैं, क्लास 3 का, तो वो है हमारा आँख। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है कि खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए? तो खाना खाने से पहले हमें हाथ धोना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा सवाल, इसको भी याद रखेंगे। बी, 32 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर जंगल में रहता है? तो जंगल में रहने वाले जो जानवर है ना वो है शेर। गाय भी जंगल में रहेंगे, लेकिन गाय मनुष्य के बीच रहना पसंद करती है, इसलिए ये नहीं हो जाएगा। बकरी भी मनुष्य के बीच रहते हैं, भैंस भी मनुष्य के बीच रहते हैं। शेर हो जाएगा जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि हमें सड़क पार करते समय क्या देखना चाहिए? हमें सड़क पार करते समय दुकान पर नहीं दिखना चाहिए, पेड़ पर भी नहीं दिखना चाहिए, अपने घर भी नहीं देखना चाहिए, हमें वाहन देखना चाहिए कि कोई वाहन तो नहीं आ रही है ना, जिससे हमें दुर्घटना हो सकती है, इसलिए सड़क पार करते समय हमें वाहन को देखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन शरीर को ताकत देता है? ऑप्शन है फल, बी है दाल, सी है मिठाई और डी है चिप्स। तो आपको ना भोजन शरीर ना को ताकत देने वाले जो आपके भोजन है वो है आपके दाल। ठीक है, दाल। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में अनाज भी मिल सकता है, अनाज। ठीक है, जिससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वो भोजन को ताकत देने वाली बात करते हैं। और जी दाल से भी प्रोटीन मिलता है, तो जो भी आपको बीमारी से भी लड़ने के में सहायक होते हैं, जो एनर्जी देते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्षा जल को इकट्ठा करने को क्या कहते हैं? तो वर्षा जल को इकट्ठा करने को जल संचयन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, जल संचयन कहते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें जानवरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, यानी उसको हमें प्रेम करना चाहिए, उसके साथ क्रूर, निर्दयी या अपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पेय स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? तो कौन सा पेय स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? तो गंदा पानी कभी नहीं, शुद्ध पानी, ये जो है ना शुद्ध पानी, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीना चाहिए, रंगीन पेय नहीं पीना चाहिए, गंदा पानी तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। तो हमें क्या हो जाएंगे? बी नंबर ऑप्शन, शुद्ध पानी, ऑप्शन नंबर बी 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हमें बीमारी होने पर क्या करना चाहिए? ए है छुपाना चाहिए, बी है डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सी है खेलना चाहिए और डी है कि बाहर जाना चाहिए। तो बीमारी होने पर हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा कचरा गीला कचरा है? ठीक है, यानी गीला कचरा। प्लास्टिक ये सूखा होता है, कागज ये भी सूखा होता है, सब्जी के छिलके जो है ना ये गीले कचरे में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे की रक्षा क्यों करनी चाहिए? ए है आपके सामने कि क्योंकि वे सुंदर हैं, क्योंकि वे महंगे हैं, सी क्योंकि वे जीवन के लिए आवश्यक हैं और डी कह रहा है कि क्योंकि वे बड़े हैं। तो पौधे की रक्षा इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो क्या है कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, हमारे जीवन के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। ठीक है, आवश्यक होते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि हमें कितने समय तक पानी उबालना चाहिए? तो हमें पानी को ना, देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि पानी को कितने समय तक उबालना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि पानी को उबाल करके पीना चाहिए, लेकिन एक यहाँ पर आपके सामने कंडीशन आ गई जो एनसीईआरटी के लाइन से लिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं समझिएगा कि हमें पानी को कितनी देर तक उबालना चाहिए। 1 मिनट बिल्कुल गलत जवाब है, 10 मिनट बिल्कुल गलत जवाब है, उबालना नहीं चाहिए तो होगा नहीं। हमें पानी को ना 5 मिनट तक उबालना चाहिए, 5 मिनट तक उबाल लें, उसके बाद पानी को ठंडा कर लें, फिर पीने के योग्य उसको उपयोग करें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर उड़ सकता है? कुत्ता बिल्कुल नहीं उड़ेगा, बिल्ली बिल्कुल नहीं उड़ेगा, गाय बिल्कुल नहीं उड़ेगा, चिड़िया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चिड़िया। 43 नंबर क्वेश्चन है कि हमें किससे दूरी बनाए रखनी चाहिए? ये है साफ पानी से कभी नहीं दूरी बनाना चाहिए। ठीक है, स्वच्छ हवा से इससे भी दूरी नहीं बनाना चाहिए, पेड़ से कभी नहीं दूरी बनाना चाहिए, गंदगी से हमें दूरी बना के रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा साधन बिजली से चलता है। ये है साइकिल, ये बिजली से नहीं चलता है। बैलगाड़ी भी नहीं चलता है, नाव भी नहीं चलता। पंखा क्या चलता है, बिजली से चलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन को ढककर क्यों रखना चाहिए। सुंदरता के लिए, कीटों से बचाने के लिए, ठंडा रखने के लिए, जल्दी भगाने के लिए। तो भोजन को ढका इसलिए जाता है कि वो उससे कीट से बचाव हो सके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अंग हमें सुनने में मदद करता है। बच्चों वाले सवाल है क्योंकि क्लास 3 के सवाल हैं। तो आँख नहीं होगा, नाक नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, कान हो जाएगा। क्या सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हमें पेड़ कब लगाने चाहिए। ये कह रहा है कि कभी नहीं, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। तो पेड़ लगाने का जो सही टाइम है ना वो वर्षा ऋतु है, क्योंकि उस समय मौसम अनुकूल होता है। मौसम क्या होता है, अनुकूल होता है, मिट्टी में नमी पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, इसलिए पेड़ लगाने का सही टाइम जो है ना वो है आपके वर्षा ऋतु। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा भोजन फल है। कौन सा भोजन फल है। तो इसमें से चावल ये अनाज में आ जाएंगे, रोटी ये तो मान लो कि गेहूं से बनाया हुआ पका पकाया चीज़ है, ये होगा नहीं। दाल ये तो दलहन आ जाती है। सेब ये फल है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हमें किससे पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये है पेड़ से कभी नहीं होगा, पानी से कभी नहीं होगा, हवा से कभी नहीं होगा, धुआं से पर्यावरण प्रदूषण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है। ए है साफ सफाई, बी है संतुलित भोजन, सी है व्यायाम और डी है उपयुक्त में से सभी। तो स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई भी अति महत्वपूर्ण है, संतुलित भोजन तो लेना ही लेना है और नियमित व्यायाम भी करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना ये आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने आज के इस सेशन में कुल 50 MCQ किया है आपने EVS का। ठीक है। EVS का जो आने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये जो आपके जो एग्ज़ाम होंगे ना उसमें से यहीं से आपको हो सकता है 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपके कितने स्कोर हुए 50 में ये भी आप हमें बताइएगा। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो में जब कभी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्ट स्टडी को। धन्यवाद।